देखिए हम सोलेनॉइड को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड क्या होता है कि जब हम किसी भी इंसुलेटिंग वायर्स को रैप करते हैं, उसके बाद जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तब उसमें आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे कि ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। तो ये सोलेनॉइड होता है। अब हम सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके अंदर एक मैंने सॉफ्ट आयरन डाल दी। क्या किया, सोलेनॉइड के अंदर मैंने एक सॉफ्ट आयरन डाल दी। सॉफ्ट आयरन है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसके बाद हमारा सोलेनॉइड, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का जब दो चीजों का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो स्वाभाविक है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? स्वाभाविक है ज्यादा होगा। तो वही है कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए हम सोलेनॉइड में एक सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटिंग वायर्स रैप अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर फॉर्म्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। बस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जब हम करंट डालते हैं, आपको पता है करंट जाएगी तो प्लस से जाती है, ये करंट जा रही है, ये करंट जा रही है, करंट जा रही है तो ये क्या होगा, रैप है इधर, तो इसके ये टर्न्स है इधर, ये इस तरह से क्या है, हमारी करंट आएगी। अब करंट इधर आ रही है, करंट नीचे है तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड किस साइड में होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। करंट नीचे है तो क्लॉकवाइज, ठीक है ना, आपको पता है, राइट हैंड थंब रूल से पता। सॉफ्ट आयरन कोर है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा फ्लो कर दी, थोड़ी ज़्यादा फ्लो कर दी, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है किस पर, करंट पर। जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर डिपेंड कर रहा है, तो बढ़ रहा है। यानी कि था कैसा, कम था, बढ़ रहा है। ऐसे ही क्या है, नंबर ऑफ द टर्न्स, यानी कि इसमें कितने टर्न्स हैं उन पर भी डिपेंड करता है। 1 2 3 4 हैं, अगर 5 होते तो और ज्यादा, 6 होते तो और ज्यादा, 10 होते तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता। यानी कि नंबर ऑफ द टर्न्स पर भी ये डिपेंड कर रहा है। उसके बाद क्या इनके बीच में जो गैप है, इन पर भी डिपेंड करता है। जितना कम गैप उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जितना ज्यादा गैप उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम, ऐसा होता है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखो कम होगा या ज्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा गैप सही है। अगर और पास में करते, जैसे ये रहा, मैंने और एक लगा दी, और टर्न्स बढ़ा दिए, ये टर्न्स बढ़ा रहा हूं, ये टर्न्स और बढ़ा दिए। जब मैंने टर्न्स और बढ़ा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ द टर्न्स पर भी डिपेंड करता है, करंट पर भी डिपेंड करता है, और लेंथ ऑफ द ईयर गैप पर भी डिपेंड करता है। तीन चीजों पर डिपेंड करता है। कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक सर, ये बताओ सर, अगर हम करंट को रिवर्स कर दें, यानी कि इधर से ना गुजार के इधर से गुजार दें, तो आपको पता है कि जैसे ही हम करंट को रिवर्स करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द करंट। करंट को रिवर्स करते हैं तो पोलैरिटी भी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक, करंट अगर हमने बढ़ा दी तो ज्यादा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, कम कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। यानी कि ये क्या है, कम ज्यादा हो रहा है, यानी कि टेम्पररी है। और बिल्कुल नहीं, करंट ही नहीं, ये बंद कर दिया तो करंट जाएगी ही नहीं, और करंट नहीं गई तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसका मतलब है ये क्या है, टेम्पररी है। कैसा है, टेम्पररी। कभी होती है मैग्नेटिक फील्ड, कभी नहीं होती है। तो ये कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है इसकी, टेम्पररी मैग्नेट है। ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है। जैसे कि बार मैग्नेट हमारा क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, लेकिन ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहां तक दिक्कत। अब हम बात करते हैं कि जैसे हम करंट बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो बस यही है, स्ट्रेंथ को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं, करंट को कम करके, ईयर गैप को दूर करके, और नंबर ऑफ द टर्न्स को कम करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कब है, जब ये तीनों चीजें हम बढ़ा दें। ठीक ना, ईयर गैप कैसा कर दे, कम कर दे, बाकी ये दो चीजें बढ़ा दें, ये हो सकता है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि ये क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, और इसके अंदर
सॉफ्ट आयरन है और उसके बाद सोलेनॉइड है। अब ये जब दोनों का मिलेगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कम बनेगा, बहुत अधिक बनता है। तो इसीलिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, बहुत अधिक प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, समझे ना। तो इसीलिए इनका इम्पोर्टेंस बहुत अधिक होता है। रेडियो हैं, टीवीज हैं, इनमें इनका यूज किया जाता है, किनका, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, ठीक है ना। तो ये थे इनके कुछ हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसको मैंने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।